स्टूडेंट्स, उस दिन हमने इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके हम टेरिटरी सेक्टर तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटरी पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, मतलब जो अंग्रेज़ी सरकार थी, है ना, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटरी पॉलिसीज़ थी, मतलब उन्होंने एक्सप्लॉयट किया था, बहुत चीट किया था, धोखा किया था, है ना, इंडियंस के साथ। तो उनके इफ़ेक्ट क्या पड़े, उनके प्रभाव क्या पड़े, है ना। तो अब हम देखते हैं, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन इकोनॉमी क्या थी? प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। ये तो आपको पता ही है कि जो पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी कंट्री थी, वो क्या थी? प्रॉस्परस थी, बहुत संपन्न थी हमारी कंट्री, बहुत, मतलब हमारी कंट्री में बहुत पैसा था और हमारी कंट्री को गोल्डन बर्ड भी बोला जाता था। इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, वर इन देयर डेवलप्ड स्टेज। देखिए, जो इंडियन इंडस्ट्री है, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, है ना, वो डेवलप्ड स्टेज में थी। इंडियन ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड, इंडिया का जो ट्रेड था वो भी बहुत अच्छा था। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम ड्यूरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई? पैसिव इकोनॉमी हो गई, मतलब रुक गई। पैसिव इकोनॉमी मतलब रुक गई, जहाँ पर कोई भी सक्सेस नहीं रहती है ना, उसको बोलते हैं पैसिव इकोनॉमी। ड्यू टू बियास्ड एंड डिफेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके कारण? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिफेक्टिव पॉलिसीज़ के कारण हमारी इकनॉमी पैसिव इकनॉमी बन गई। तो एक्सप्लॉयटरी पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के कारण जो इंडियन इकनॉमी का स्ट्रक्चर हो गया, वो इस फॉर्म्स में हो गया, है ना। पहले कॉलोनियल हो गई, फिर सेमीड्यूअल, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, डेप्रिशिएटेड, डिसइंटीग्रेटेड एंड डिपेंडेंट इकनॉमी। 7 फीचर्स बन गए इसके। तो फर्स्ट हो गई हमारी कॉलोनियल इकनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकनॉमी वॉज हैविंग द स्टेटस ऑफ कॉलोनियल इकनॉमी। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकनॉमी का स्टेटस था वो कॉलोनियल इकनॉमी का था। कॉलोनियल इकनॉमी इज़ गवर्न बाय फॉरेन रूलर्स। देखिए, कॉलोनियल इकनॉमी को कौन शासन करता था इस इकनॉमी के ऊपर? फॉरेन रूलर्स, मतलब विदेश के रूलर्स। एंड ऑल इकनॉमिक पॉलिसीज़ एंड डिसीशंस भी रूलर कंट्री ही लेती थी। ठीक है, जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी ना, वही कंट्री इस पूरे डिसीजन ले रही थी। इन शॉर्ट, कॉलोनियल इकनॉमी बिकम सबऑर्डिनेट स्टेट ऑफ द रूलर इकनॉमी। देखिए, जो कॉलोनियल इकनॉमी थी, दैट मीन्स हमारी कंट्री, वो एक सबऑर्डिनेट बन चुकी थी। मतलब उसके सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जो किसी के नीचे काम करता है ना। रूलर इकनॉमी की वो क्या बन गई थी? सबऑर्डिनेट इकनॉमी बन गई थी। At the time of independence, Indian economy was having a status of colonial economy because देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी का स्टेटस कॉलोनियल इकोनॉमी बन गया। क्यों बन गया? उसके रीज़न से कि इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर नेशन ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या बन गई? एक्सपोर्टर बन गई। मतलब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाने लगे, रॉ मटेरियल जाने लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाने लगे। कहाँ पर? ब्रिटिश कंट्री में। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाएगा, वही मतलब गुड्स बना के हमारी कंट्री में ही बेच देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट थे ना, वो इंडियन मार्केट में बेचने लगे। तो ये डबल चीट हुआ, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए और हमारी इंडिया मार्केट में ही वो बेचने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डबल तरीके से चीट हो गया। इंडियन रिसोर्सेज वर एक्सपोर्टेड विथ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो इंडिया के रिसोर्सेज थे, ठीक है, ये भी एक्सप्लॉइट हो गए, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। किसके साथ? क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में जो फॉरेनर्स इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है, अपनी कैपिटल लगाने लगे। इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सप्लॉइटेड इन ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड टुक प्लेस। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, ब्रिटिश इंटरेस्ट में वो क्या होने लगी? चीट होने लगी। एंड इंडियन की जो वेल्थ थी वो कहाँ बहने लगी? जाके इंग्लैंड में। मतलब हमारे देश की संपत्ति जाके इंग्लैंड में पहुंच गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। इसका मतलब क्या होता है कि नाइदर वॉज अ फुली फ्यूडलिस्ट नॉर कैपिटलिस्ट इन नेचर, बिकॉज ठीक है, ना ही वो फ्यूडलिस्ट है ना ही वो कैपिटलिस्ट है ना। क्यों? ठीक है, फ्यूडलिज्म वॉज prevailing in agriculture sector. जमींदारी system introduced by Lord Cornwallis in 1793 gave land ownership to जमींदार and deprived Indian
इंडियन फार्मर्स फ्रॉम लीगल राइट ऑन लैंड। देखिए फ्यूडलिज्म में आ गया उस टाइम पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मींदारी सिस्टम आ गया कि जो ज़मींदार थे, है ना, उनको ऑनरशिप दी गई और इंडियन फार्मर्स को क्या हटाया गया, उनके लीगल राइट से, ठीक है, जो उनको अधिकार था ना लैंड से, तो उनको वहाँ से हटाया गया। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज हैविंग लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन। देखिए इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉटन, जूट, आयरन, पेपर का बहुत ज़्यादा क्या था कि इंडस्ट्रीज़ थी, है ना, लार्ज इंडस्ट्रीज थी। एंड दिस वर और ये किस में कन्वर्ट होती गई, कैपिटल इंटरप्राइजेस में। मतलब क्या है कि कैपिटल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस रहती हैं जहाँ पर एक जो रिच पर्सन रहता है वो अपनी ही चलाता है और किसी की नहीं चलाता है, तो जितना चाहे उसका वो दाम रख सकता है, जितनी प्राइस चाहे वो रख सकता है, मतलब महंगा भी चाहे बेच सकता है। तो वो कौन से इंटरप्राइजेज हो जाते हैं, कैपिटल इंटरप्राइजेस में। तो हमारी इंडियन की इंडस्ट्रीज़ जाके इसमें कन्वर्ट होती गई। बिसाइड टी, कॉफ़ी एंड रबर फॉर्म्स वर ऑल्सो हैविंग कैपिटल्स। देखिए टी, कॉफ़ी, रबर भी कैपिटल स्ट्रक्चर में जाके हो गए। हैंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज अ मिक्सड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड दिस वाज कॉल्ड। देखिए ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म भी हो गई और फ्यूडलिज्म भी हो गई, जिसे बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, बैकवर्ड इकोनॉमी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।